नमस्कार। डिप्लोमेट ग्रीन विस्ता अफोर्डेबल का ड्रॉ 2 दिन पहले हो चुका है। ये अपने तय समय से कुछ दिन पहले ही कर दिया गया। और अगर आपको ये लिस्ट चाहिए, अगर आपने देखा नहीं है तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाकर वेटिंग लिस्ट और विनर लिस्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा। अगर आप मिड सेगमेंट के इन्वेस्टर हैं तो ये पूरा एनालिसिस आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस एनालिसिस में मैं जो पिछले 1 साल के गैप के बाद जितने भी अफोर्डेबल्स आए गुड़गांव या सोहना में, उनका पूरा एक एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, जिसमें कि आपको पता लगेगा किस अफोर्डेबल में कम एप्लीकेशन आई है और किस में ज़्यादा एप्लीकेशन आई है। अगर ज़्यादा आई है तो क्यों आई है उस अफोर्डेबल में एप्लीकेशन। तो अभी हम बात करते हैं 4 अफोर्डेबल्स की, गंगा तथास्तु 1, 2, द रिज रेजिडेंसी और डिप्लोमेट ग्रीन विस्ता। इसमें सबसे पहले जो बात करते हैं गंगा तथास्तु 1 की, जिसमें कि 6288 एप्लीकेशंस आई थी। उसके बाद आता है गंगा तथास्तु 2, जिसमें कि 1427 एप्लीकेशंस आई। उसके बाद द रिज रेजिडेंसी, जिसमें कि 4071 एप्लीकेशन आई। उसके बाद आता है डिप्लोमेट ग्रीन विस्ता, जिसमें कि काफ़ी एप्लीकेशंस में इंक्रीज़ हुआ है। 7784 एप्लीकेशंस इसमें आई और इन्वेस्टर्स का विश्वास इस लोकेशन और इस डेवलपर के ऊपर ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि डिप्लोमेट के पहले भी 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में हैं और डिलीवरी हो चुकी है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट की। अब आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये इंक्रीज़ किया है। और जो आप गंगा तथास्तु 1 में देख रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि इसमें फ्लैट्स भी ज़्यादा थे, लगभग 3200 के आसपास इसमें फ्लैट आए थे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन रेशो पर फ्लैट, यानी कि एक फ्लैट के ऊपर कितनी एप्लीकेशंस आई थी इन चारों अफोर्डेबल्स में। सबसे पहले बात करें गंगा तथास्तु 1 में, एक फ्लैट पे 2 एप्लीकेशन आई थी। सेम रेशो रहा है गंगा तथास्तु 2 का, जिसमें एक फ्लैट के ऊपर 2 एप्लीकेशंस आई थी। उसके बाद आता है द रिज रेजिडेंसी सोहना वाला, जो आया था सेक्टर 25 में। इसमें एक फ्लैट के ऊपर 4 एप्लीकेशंस आई थी। आप देख रहे होंगे किस तरीके से रेशो बढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि लोकेशंस का मैंने एनालिसिस पहले दिया हुआ है। सोहना और फर्रुखनगर एक ग्रोइंग लोकेशन है। उसके बाद सबसे बड़ा जो फ़र्क आया है अभी इसमें आया है, एक फ्लैट के ऊपर 7 एप्लीकेशंस डिप्लोमेट ग्रीन विस्ता में आई। ये जो इन्वेस्टर्स का इंक्रीज़ देखने को मिला फर्रुखनगर वाले डिप्लोमेट ग्रीन विस्ता में एप्लीकेशंस का, वो क्यों आया है वो भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के एनालिसिस सिर्फ मैं ही आपके लिए लेकर के आता हूं, जो कि 100% ऑथेंटिक होते हैं। अब बात करते हैं कितनी रिजेक्शंस आई हैं इन लास्ट के 4 अफोर्डेबल्स में। ये है पहला, यानी कि गंगा तथास्तु 1 में 112 टोटल रिजेक्शंस आए थे, जो कि 2% बैठता है टोटल फ्लैट्स का। उसके बाद आता है तथास्तु 2, जो कि 17 रिजेक्शंस आए थे, 1% ही बैठता है। उसके बाद द रिज रेजिडेंसी में 93 रिजेक्शंस एप्लीकेशंस के आए थे, जिसका परसेंटेज बैठता है 2%। उसके बाद जैसे ही डिप्लोमेट ग्रीन विस्ता आया, इसमें एप्लीकेशंस भी ज़्यादा आई हैं लोगों की और रिजेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि 278 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है और इसका परसेंटेज आता है 4%। रिजेक्शंस के बहुत से कारण होते हैं, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप ऊपर आई बटन दे रहा हूँ, जा करके उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कुछ एक कारण फिर भी मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। पहला जो मेजर कारण होता है कैटेगरी का है, कि आप सही कैटेगरी नहीं चूज करते हैं। दूसरा कारण है रॉन्ग एफिडेविट अपलोड करना। तीसरा कारण है सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना। तो ये कुछ एक मेन कारण है जिनकी वजह से रिजेक्शन आता है। अगर आप इन रिजेक्शन से बचना चाहते हैं तो हम प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड, जिसमें कि आपको अगर आपका फ्लैट निकलता है तो उसमें पोजीशन तक हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो उसमें आपके जो रिफ़ंड आएगा उस तक की हम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रेवाड़ी वाले अफोर्डेबल को देखें जो तथास्तु आया था, और दूसरा सोहना का द रिज रेजिडेंसी और फर्रुखनगर वाला
डिप्लोमेट ग्रीन विस्ता। उससे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आई थी वो आई थी द रिज रेजिडेंसी सोहना में, क्योंकि इसका डिस्टेंस थोड़ा रेवाड़ी के मुकाबले कम पड़ता है। यानी कि अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की क्लोवर लीफ से लगाऊं तो 27 किलोमीटर इसका डिस्टेंस पड़ता है। उसके बाद अब जो ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं वो द डिप्लोमेट ग्रीन विस्ता में आई, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे से इसका डिस्टेंस केवल 17 किलोमीटर पड़ता है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस जो वो है सोहना और फर्रुखनगर एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। सोहना में ऑलरेडी 3200 एकड़ में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें कि 1500 एकड़ में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज रनिंग है और 1800 एकड़ के आसपास अभी एक्वायर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फर्रुखनगर एरिया यानी कि रिलायंस मैट सिटी 9000 एकड़ में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। 2200 एकड़ डेवलपमेंट हो चुका है और आगे भी डेवलपमेंट चल रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में अब अफोर्डेबल में कुछ भी नहीं आता है, एक्सेप्ट याशिका का जो अभी 256 यूनिट्स आई हैं, उसके अलावा अभी कुछ भी इस रेंज में नहीं आता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है हमारे लिए और आपके लिए जो रहता है वो रहता है सोहना या फिर फर्रुखनगर आज के टाइम पे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप मी ऑन बिलो गिवन नंबर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।